देखो आज हम तुम्हें सिखाएंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कराएंगे बिल्कुल बेसिक से। तो देखो समझने की कोशिश करना। देखो ये तो मैंने बनाया एक त्रिभुज, ठीक, ये मैंने त्रिभुज बनाया, ठीक। एक त्रिभुज बनाने के बाद ये वाली भुजा हमने ले ली कौन सी, बी। ये वाली भुजा हमने ले ली एच, और ये वाली भुजा होती है पी। बी का मतलब होता है बेस, मतलब हिंदी में अगर इसे कहें तो आधार, ठीक। और एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, क्या, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मतलब होता है हिंदी में कर्ड, ठीक, कर्ड। अगर मैं बात करूं पी की, तो पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, क्या, परपेंडिकुलर, ठीक। इसे बोल देते हैं हम हिंदी में लंब, ठीक। अब तीनों समझ में आ गया। ये वाली भुजा हमारी हाइपोटेनियस हो जाती है, जिसे हम एच बोलते हैं। ये वाली हमारी बेस हो जाती है, जिसे हम आधार बोलते हैं, इसे बी से डिनोट करते हैं। ये वाली पी होती है हमारी परपेंडिकुलर, जिसे लंब बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला बनता है, देखो कौन सा, जैसे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम का। ये होता अरे ये तो चल भी नहीं रहा, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम। तो इसे देखो सॉल्व कैसे करते हैं। देखो मान के चलो अगर आपको एच ने बी दे दिया है आपको 5, कितना, ये वाली साइड हमने एक त्रिभुज बनाया है। यहाँ पे देखो ये त्रिभुज बना दिया मैंने, एकदम ऐसे करके बना दो, कहीं पे भी बना दो, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये त्रिभुज बनाया, ठीक, ये त्रिभुज बना दिया। अगर मैंने इसकी एच जो है, एच हमें निकालना है, मान के चलो बी हमें दे दिया है कितना 5, और पी हमें दे दिया है कितना 12, ठीक। तो हमें एच निकालनी है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम आंसर निकाल देंगे। देखो एच बराबर क्या, एच बराबर, ठीक, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो एच की वैल्यू कितनी है, एच तो हमें निकालना ही निकालना है। तो एच स्क्वायर बराबर पी कितना हमें दिया है, देखो पी हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, कितना, ये हमें दिया है 12 cm, और लिख दो 12 cm। तो 12 यहाँ पे लिख दो 12, और 12 का स्क्वायर कर दो, ठीक। बी हमें कितना दे रखा है, देखो बी दे रखा है हमें 5, बी हमें कितना दे रखा है 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 5 का। तो एच स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 144, 144, प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 125, 5 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ आएगा 25, ठीक, 5 पंजे 25। अब एच स्क्वायर बराबर जोड़ दो, 4 और 5 कितना होता है 9, 2 और 4 कितना होता है 6, और 1 ये। तो एच स्क्वायर बराबर 169, मतलब 169 आ गया। तो इसका मतलब है कि एच स्क्वायर बराबर ये 13 का स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर हमारा निकल के आ गया, देखो कितना 13। तो ये तो हमने निकाल दी पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम से हमने एच की वैल्यू निकाल दी। और अगर हमें पी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक। देखो अगर मान के चलो अगर तुम्हें बी निकालनी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्या, पी स्क्वायर। इससे तुम्हारा बी निकल आएगा, क्या, इससे तुम्हारा बेस निकल आएगा। और परपेंडिकुलर निकालना है तो ये इसी वाले फार्मूले से परपेंडिकुलर निकल आएगा, ठीक। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से मैंने तुम्हें बता दिया कि बी कैसे निकालें, एच कैसे निकालें, और पी कैसे निकालें। बी निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, एच निकालना है तो ये लगा देना, और अगर पी निकालना है तब भी ये वाला फॉर्मूले से निकल आएगा, ठीक। अब निकाल के देखना, अगर कहीं फंसते हो तो मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है।